चलिए पहला क्वेश्चन है कि चमड़े से निर्मित जयपुर की जो जूतियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं। चमड़े से निर्मित जयपुर की जूतियाँ क्या कहलाती है बता दीजिए। तो उसको कहते हैं नागरी या नोगरी कह देते हैं, नागरी या नोगरी। 4 नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा आपका है कि 12 भाई मेला जो है ये कहाँ पर बढ़ता है। 12 भाई मेले का जो आयोजन होता है ये होता है बाड़ी में, और बाड़ी आता है धौलपुर ज़िले में। ठीक है, बाड़ी धौलपुर में। बाड़ी का युद्ध भी आपको याद होगा, एक बाड़ी का युद्ध भी हुआ था, राइट। चलिए तीसरा है कि जोधपुर जिले के खेड़पा में किस भक्ति संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। खेड़पा में है, वहाँ पर है राम स्नेही पंथ की, राम स्नेही पंथ की पीठ है खेड़पा में, और खेड़पा आता है आपका जोधपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 4 है कि लोकमानस में सुगन चिड़ी जो है वो किस माता का स्वरूप मानी जाती है। सुगन चिड़ी जो मानी जाती है ये आवड़ माता का मानी जाती है, आवड़ माता का मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आवड़ माता। 2 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने किस शहर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था। आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था, जयपुर को कहा था, और किसने कहा था, सीवी रमन जी ने। राइट आंसर आपका 4 नंबर। 6 नंबर कि ऊन को कूट कूट कर और दबाकर बनाए जाने वाले नमदों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। और ये नमदे प्रसिद्ध हैं टोंक जिले के। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि राजस्थान में जो दुलारी योजना है, इस दुलारी योजना का संबंध किससे है। दुलारी योजना है जो किशोर बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य, पोषण, जीवन कौशल के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो 2 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना जो है ये कौन से जिले में आती है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में, दक्षिण राजस्थान में। 1 नंबर आपका सही। 9 नंबर किनमें से कौन सी जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तो बीकानेर में और चूरू में नहीं है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 10 नंबर की 1921 में मेवाड़ के भील आदिवासी में जो एक ही आंदोलन चलाया था वो किसने चलाया था। एक ही आंदोलन है वो चलाया गया था मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये बता दीजिए मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कौन से गांव में होता है। ठीक है, चलिए 11 है कि गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया भगत आंदोलन जो 1921 से 29 तक किस क्षेत्र में चला था। और ये चलाया डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में चलाया गया था, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में। 1 नंबर आपका सही है। ये बताइए कि जोधपुर के इतिहास में रानी उमादे, जिसको हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं, एक किस राजा की रानी थी। ये थी मालदेव की, जैसलमेर के लोनगढ़ की बेटी थी उमादे, जिनको रूठी रानी कहते हैं, मालदेव की पत्नी थी। 13 है कि जोधपुर के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर किस झील का निर्माण है वो सर प्रताप ने करवाया था 1872 ने। तो किस झील का निर्माण करवाया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कायलाना झील का। कायलाना झील है कहाँ पर, जोधपुर में, निर्माण करवाया था प्रताप ने। यह बताइए जोधपुर के किस महल को छित्तर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि छित्तर पत्थर है उसकी वजह से छित्तर पैलेस कह देते हैं, और उमेद भवन को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन 15 है कि प्रसिद्ध छत्री जसवंतथड़ा जो है वो कहाँ पर है। जसवंतथड़ा है वो जोधपुर में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये है कि राव जोधा का फलसा, ये जोधपुर में है, लेकिन जोधपुर में कहाँ पर है। राव जोधा का फलसा जो है ये आता है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर के दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा नृत्य एक वीर नृत्य है। वीर नृत्य आता है कच्ची घोड़ी नृत्य जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। 18 की नाथद्वारा में महिला पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर जो एक नृत्य किया जाता है जो युगल रूप से करते हैं, कौन सा नृत्य। और नाथद्वारा का प्रसिद्ध है डांग नृत्य, डांग नृत्य होता है। 1 नंबर आपका राइट। 20 आपका है कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य है जो 2 अर्धवर्त घेरे में होता है, और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती है और बाहर वाले घेरे में होते हैं पुरुष। ठीक है, और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता है, उस नृत्य का नाम बताना है। तो कौन सा 2 घेरे में होता है, तो वालन नृत्य होता है, धीमी गति से होता है, बिना कोई वाद्य यंत्र के। 3 नंबर आपका सही आंसर। 20 है राजस्थान के जोधपुर शहर के किस युवा लेखिका को वर्ष 2012 में लम्ही सम्मान से सम्मानित किया गया था। और लम्ही सम्मान जो दिया गया था ये किसको दिया गया था, मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। अगला है कि जैन ग्रंथ उपकेश गच पटावली ये किस जैन मंदिर से संबंधित है। ठीक है, उपकेश गच पटावली जो है ये आता है आपका ओसिया के जैन मंदिर से रिलेटेड है। 2 नंबर आपका सही आंसर। 22 है कि इनमें से किस स्थान पर केंद्रीय कृषि फार्म स्थित नहीं है। कहाँ पर नहीं है कृषि फार्म स्थित, तो मेड़ता नागौर में नहीं है, बाकी सूरतगढ़ तो मैन है ही।
चलिए अगला आपका है कि नागौर जिले में मेड़ता के निकट रेण में 17वीं शताब्दी में रामसनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत का नाम बताना है। रेण में जिन्होंने की थी, ठीक है, मेड़ता नागौर में, और किसने की थी? दरियाव जी के द्वारा की गई थी। 3 नंबर आपका सही है। 24 है कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में 18वीं शताब्दी में रामसनी संप्रदाय की पीठ की स्थापना करने वाले संत कौन थे? और शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी, वो की थी रामचरण जी ने। किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। 25 है कि दर्जी समाज के जो आराध्य देवता है उनका नाम बता दीजिए। दर्जी समाज के हैं संत पीपा जी। राइट आंसर आपका 2 नंबर। 26 है कि राजस्थान में किस दुर्ग को चिल्ले का टीला भी कहा जाता है? और ये जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि राज्य में दुल्हन की विवाह की जूतियों को क्या कहा जाता है? और जूतियों को बिनोटा कह देते हैं। 3 नंबर आपका सही है। 28 है कि किस संत से संबंधित ग्रंथ को चोपड़ा कहा जाता है जिसमें भविष्य से संबंधित बातें लिखी गई है? और किसका चोपड़ा कहते हैं किस ग्रंथ को? ये संत माओजी, इनका जो ग्रंथ है उसको चोपड़ा कहते हैं, जिसमें भविष्य की बातें लिखी हुई है। 4 नंबर आपका सही है। 29 है कि मालानी क्षेत्र या बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी है वो किसके शिष्य रहे थे? मल्लीनाथ जी थे, ये थे उगमसी के शिष्य थे। राइट आंसर आपका 4 नंबर। 30 नंबर किस किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है? जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़, बीकानेर के किले को रायसी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस मंदिर के पुजारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान होते हैं? ये तनोट माता के, जो कि जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जयपुर में स्थित बाल बियरिंग बनाने वाली एशिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उस कंपनी का नाम बता दो। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। राइट आंसर आपका 2 नंबर। 33 है कि कालका, किलकिला, भवानी, गजनी, गुब्बारा, धूणवाड़ी, ठीक है, ये किन तोप जो है वो कौन से दुर्ग में है? और इन सारी कालका, किलकिला, भवानी जो है ये आती है जयगढ़ जयपुर में है, और गुब्बारा, गजनी, किलकिला, धूणवाड़ी ये सारी जो है वो मेहरानगढ़ के दुर्ग में आती है। ठीक है, तो अलग अलग है दोनों, एक सेम नाम है तो उसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए, भारत में सबसे पहले केंद्रीय कृषि फोरम कहाँ पर स्थापित किया गया था? सबसे पहले कृषि केंद्रीय फोरम शुरू किया गया सूरतगढ़ राजस्थान में। 2 नंबर आपका सही है। 35 शुष्क वन अनुसंधान संस्था यानी आफरी जो है ये आफरी कहाँ पर है? आफरी है जोधपुर में। काजरी आफरी दोनों अलग अलग है। 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 कि लोक देवता तेजाजी की पत्नी का नाम बताना है, और तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 37 है कि लोक देवता तेजाजी की मृत्यु है वो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु हुई थी सुरसरा क्षेत्र में, अजमेर में। 1 नंबर आपका सही है। 38 है कि लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम बताना है कि उनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो घोड़ी थी लिल्लन घोड़ी थी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, 39 नंबर कि तेजाजी के सांप को काटने का इलाज करने वाले जो भोपे होते हैं उनको क्या कहते हैं? घोड़ला या घोड़ल कहा जाता है। तो सी आपका सही है। 40 है कि तेजा दशमी जो भाद्र शुक्ला दशमी को आती है, इसका सबसे बड़ा मेला तेजाजी का कहाँ पर बढ़ता है? तेजाजी का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है परबतसर नागौर में, जो सबसे बड़ा पशु मेला है आय की दृष्टि से, और नागौरी बेल का क्रय विक्रय होता है यहाँ पर। अगला कि तेजा दशमी को परबतसर नागौर में तेजाजी का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, और तेजा दशमी कब आती है? अभी भी डिस्कस किया था हमने, कब आती है? या तो भाद्र शुक्ला दशमी को। भाद्र शुक्ला दशमी, डी आपका राइट आंसर। 42 है कि लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान बताना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था खड़नाल में। खड़नाल है नागौर जिले में। 3 नंबर सही आंसर। 41 है कि मेवाड़ में प्रेवा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसको क्या प्रसिद्ध है? मेवाड़ में प्रेवा। प्रेवा जो है ये नीले रंग का पत्थर होता है जो कि मूर्तियां बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि भरतपुर के घना स्थित केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का नाम है वो किस देवता या किस देवी के नाम पर रखा गया था? ठीक है, ये रखा गया था शिव जी के नाम पे। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला कि प्रख्यात विदेशी लेखक और पत्रकार रुडयार्ड कीपलिंग ने किस किले के बारे में कहा था कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है? और किस दुर्ग के बारे में कहा था? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ कौन सा? बूंदी वाला। तारागढ़ 2 है राजस्थान में, अजमेर में भी है, तो ये बूंदी वाले के लिए कहा था। अगला है कि श्रृंगार चौरी के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? श्रृंगार चौरी ये चित्तौड़गढ़ का जो शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ में है श्रृंगार चौरी, और श्रृंगार चौकी है मारवाड़ में, जोधपुर में। अगला है कि रासमन झील पर शिलालेख पर उत्कीर्ण राज प्रशस्ति महाकाव्य जो कि 1676 की है राशि के टाइम पर,
ये इसकी लेखक का नाम बताना है। लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में है, अमर काव्य वंशावली पर आधारित है। अगला आपका है कि नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरूओं की पट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है। घुंघरूओं की पट्टी कहलाती है रमझोल। 3 नंबर आपका राइट आंसर। 49 है कि झुंझुनू जिले में स्थित नरहड़ की दरगाह है, वहाँ पर किस दिन मेला बढ़ता है। नरहड़ की दरगाह पर मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पर, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 50 है कि झुंझुनू जिले में जो नरहड़ दरगाह में नरहड़ बाबा है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो शक्कर बाबा कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। होप आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे और कितने आपने सही किए कमेंट करके बता दो। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इस क्लास की और इससे पहले जितने भी 200-250 टेस्ट हुए उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। बाकी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। लाइक करना है सभी को, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, और शेयर करना है अपने अपने दोस्तों के साथ में। डेली रोजाना एक टेस्ट हम करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।